गौतम बुद्ध ने बौद्ध जगत में जाति व्यवस्था के उन्मूलन और महिलाओं की मुक्ति के संबंध में मानव समाज में उल्लेखनीय परिवर्तन लाए। एक लड़की को उसके माता पिता हमेशा एक दायित्व मानते थे। बेटी का विवाह करना कठिन कार्य था। उस काल में दहेज प्रथा प्रचलित थी, लेकिन बुद्ध ने स्थिति बदल दी। एक अवसर पर जब कोसल के राजा बुद्ध के साथ बातचीत कर रहे थे, तो उन्हें खबर दी गई कि उनकी रानी मल्लिका के यहां एक बेटी पैदा हुई है। यह देखते हुए कि राजा व्यथित था, बुद्ध ने टिप्पणी की, हे राजा, परेशान मत हो। एक मादा बच्चा एक नर से भी बेहतर संतान साबित हो सकती है, क्योंकि वह बुद्धिमान और गुणी बन सकती है। बुद्ध ने उन्हें आश्वासन दिया कि एक कन्या गुणवान, बुद्धिमान, श्रद्धेय और सम्मानजनक बनकर लड़के से भी बेहतर साबित हो सकती है। उन्होंने अपने शिष्य को हर महिला को ऐसे देखने की सलाह दी जैसे कि वह आपकी अपनी मां या बहन हो, और उन्होंने आम लोगों को सिखाया कि अपनी मां और अपनी पत्नी का सम्मान करना धन्य है। बुद्ध ने बताया कि एक महिला पुरुष की मां है और कोई भी व्यक्ति अपनी मां से अधिक श्रद्धा और सम्मान के योग्य नहीं है। एक बच्चे के लिए मां का कर्ज चुकाना असंभव है। बुद्ध ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों से हर उम्र की महिलाओं का सम्मान करने को कहा। महिलाओं पर पुरुषों की प्रधानता को बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के पुरुषों और महिलाओं दोनों को अपनी शिक्षाएं दी। उनका विचार था कि महिलाएं समान रूप से बुद्धिमान हैं और उन्हें सौंपी गई किसी भी जिम्मेदारी को कुशलता से निभाने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज में रचनात्मक शक्ति के रूप में काम कर सकती हैं और गरीब लोगों की स्थिति में सुधार ला सकती हैं। उनकी शिक्षाओं का सर्वत्र लाभकारी प्रभाव पड़ा। लड़की का जन्म अब माता पिता के लिए दुर्भाग्य और चिंता का कारण नहीं माना जाता था। महिलाओं को काफी आजादी थी और अगर वे शादी नहीं करती तो इसे शर्मनाक नहीं माना जाता था। बौद्धों द्वारा बाल विवाह की निंदा की गई। महिलाओं को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की स्वतंत्रता दी गई। एक मां के रूप में उनका आदर सम्मान किया गया और उनका स्थान अपराजेय था। एक विधवा को सभी घरेलू उत्सवों में भाग लेने की अनुमति दी गई और इसे अपशकुन नहीं माना जाता। वैदिक काल से ही नारी को सम्मानजनक दर्जा दिया गया। वह अपने पति की आध्यात्मिक सहचरी थी। वे न केवल अपना घरेलू कार्य करते थे, बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी आगे थे। गार्गी, मैत्रेय और कई अन्य महिलाओं ने भौतिक समृद्धि के बजाय बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राथमिकता दी। गौतम बुद्ध ने कुछ झिझक के बाद अपनी पालक मां महाप्रजापति गौतमी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और एक भिक्षुनी संघ की स्थापना की। पल्ली ग्रंथ थेरी गाथा ने उस काल में महिलाओं की आध्यात्मिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला था। कपिलवस्तु के महल से गौतम के चले जाने के बाद बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने सारी विलासिता छोड़ दी थी और बहुत ही साधारण जीवन जी रही थी। वह बाद में भिक्षुनी बन गई। अंगुत्तर निकाय के अनुसार वह अलौकिक शक्तियों से संपन्न प्रमुख नन थी। वह सिद्धि प्राप्त बुद्ध के 4 शिष्यों में से एक थी। अन्य थे सारिपुत्त, मोग्गलाना और बक्कुल्ला। उन्होंने पदुमुत्तारा बुद्ध के समय इस उपलब्धि की इच्छा व्यक्त की थी। भिक्षुनी के रूप में यशोधरा ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह भिक्षुनियों की प्रमुख बन गई और उसके पास महान अलौकिक शक्ति थी। बुद्ध ने कभी भिक्षु और भिक्षुनी में भेदभाव नहीं किया, इसलिए पटाकरा खेमा और भद्दे कुंडल केसा जैसे कई भिक्षुनियों की बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो पुरुष और महिलाएं संघ से बाहर रहे, लेकिन बुद्ध और उनके अनुयायियों का समर्थन किया। उन्हें उपासक और उपासिका कहा जाता था। वे मुख्यतः गृहस्थ थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भी अपनी सेवाएं प्रदान की। विशाखा, सुमना, मल्लिकी, खुज्जुत्तारा, सुजाता और सुपिया जैसी कई उपासिकाएं हैं जिनकी बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका थी। बौद्ध महिलाओं को साहित्य के विकास में उनके योगदान का श्रेय दिया गया। उन्होंने पल्ली भाषा में नाटक, गीत और प्रार्थनाएं लिखी। थेरी गाथा भारतीय काव्य साहित्य के इतिहास में बौद्ध महिलाओं का एक अद्वितीय योगदान है। बुद्ध द्वारा आम्रपाली पर बरसाया गया आशीर्वाद तथागत बुद्ध की महिलाओं के प्रति करुणा का एक उदाहरण है। आम्रपाली सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी और वेश्या का जीवन जीने के लिए मजबूर होने के बाद उसने अपार संपत्ति अर्जित की थी।
सम्राट बिंबिसार ने आम्रपाली के साथ विशेष रूप से 1 सप्ताह बिताया था और उनके मिलन के परिणाम स्वरूप एक पुत्र का जन्म हुआ जो बौद्ध भिक्षु बन गया और विमल कोंडन्ना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आम्रपाली द्वारा आमंत्रित किए जाने पर बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ उनके निवास पर भोजन किया। उन्होंने संघ के लिए एक बड़ा आम का बाग भी पेश किया और तथागत ने उनका उपहार स्वीकार कर लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए बहुत योगदान दिया था। बुद्ध ने सफल विवाह के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए थे। हम बौद्ध साहित्य में ढेर सारी प्रेम कहानियां और सुखी विवाह के उदाहरण पा सकते हैं। बुद्ध द्वारा पति पत्नी के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। बुद्ध की मूल शिक्षाओं में से एक है यौन दुराचार से दूर रहना। उन्होंने एक पत्नी से संतुष्ट रहने की सलाह दी। इसलिए बौद्ध धर्म में एक पत्नीत्व की अनुशंसा की गई है। गौतम ने घोषणा की थी कि महिलाएं हर मामले में पुरुष के बराबर हैं और उनकी पूजा की जानी चाहिए।